बीवीएम खबर 24 के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। आदमी रोज़मर्रा की खबरें पढ़ के कई बार एक उसमें ऊब सा जाता है, तो कुछ चाहता है कि नई जानकारी मिले और उसको साझा किया जाए। तो आज एक प्रयास हम इसी दिशा में कर रहे हैं। किसी ने सही कहा है कि प्रकृति जो है वो अपना संपूर्ण रहस्य मनुष्य के सामने खोलने वाली नहीं है। बेशक आदमी अपने विकास के इतिहास के साथ अनेकानेक अनुसंधान करता आया। हम देख रहे हैं कि जो हम हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन पढ़ते हैं ह्यूमन उसमें, तो पता चलता है कि बहुत से अनुसंधान हुए हैं, बहुत सारी जानकारी है, विज्ञान के दम पर इसने बहुत बहुत कुछ दिया है। लेकिन फिर भी जिस बात पर यहाँ हम आज से जानकारी साझा कर रहे हैं वो ये कि संपूर्ण रहस्य की बात है। प्रकृति अपना संपूर्ण रहस्य नहीं देती। तो अनुसंधान करता आ रहा है, अब आगे भी कर रहा है, और लेकिन फिर भी इसकी खोज जो है वो खोज का सिलसिला धरती, आकाश, पाताल के रहस्यों को जानने समझने में ये जारी है, अभी भी जारी है। हम जानते हैं कि पृथ्वी पर रहने वाला मनुष्य अपनी अक्ल के दम पर अंतरिक्ष की ओर भी कदम बढ़ा चुका है। ठीक है। और इसी के लिए इस पर किसी किसी ने कहा है कि जितनी बटनी थी बढ़ चुकी है ये ज़मीन, जितनी बटनी थी बढ़ चुकी है ये ज़मीन, अब तो बस आसमां बाकी है। तो ये एक शेर था, किसी ने कहा। लेकिन क्या ये ब्रह्मांड के संपूर्ण रहस्य को समझने में सफल होगा? मेरी मुराद मनुष्य के साथ है, एक आदमी के साथ है जो जो विज्ञान और अपनी अक्ल के दम पर बहुत कुछ प्राप्त कर चुका है। मैं उसके बाद की बात कर रहा हूँ। क्या अंतरिक्ष के संपूर्ण रहस्य को ये समझ सकेगा या रहस्य प्राप्त कर सकेगा? संभव तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कुछ जो साझा कर रहा हूँ उसे आपके साथ आप इसको देखें समझें कि जो आकाश में, ब्रह्मांड में विभिन्न तारामंडल हैं, नक्षत्र हैं, इनकी दूरियां बहुत हैं। विशालतर से विशालतम ये नक्षत्र तारामंडल मौजूद हैं, जो हमें जो आकाशगंगा जो बहुत छोटी, बहुत बारीक सी, धुंधली धुंधली सी दिखाई देती है, उसके प्रकाश भी इतने ज़बरदस्त हैं। उसमें एक एक तारा इतना बड़ा है जो सूरज से भी कई गुना। खैर, हम आप बात बता रहे हैं कि जो इसका जो विशालतम अस्तित्व है, वो उसका सही आकलन करना बहुत मुश्किल है। ऐसे में आइए समझते हैं कि पृथ्वी, जिसको हम विशाल कहते हैं, इसकी विशालता जो है ब्रह्मांड के विशालतम नक्षत्रों और तारामंडलों के समक्ष कितनी विशाल है भी सही या नहीं। ये एक दिलचस्प सी बात है, सवाल भी है। सौर मंडल में विशालतर से विशालतम नक्षत्र बावजूद होने के बाद जो आकाश है, यानी जो रिक्त रिक्त स्थान है, उसमें कमी नहीं है। मज़े की बात है। और ये देखिए, ये अगर यहाँ पर आके सोचें कि उस ईश्वर को, जिसे परमात्मा कहते हैं, जो अदृश्य ताकत है, हम मानते हैं, सभी मानते हैं, आप भी मानते हो, हम भी मानते हैं, उसके लिए हम कितने भी विशाल पूजा स्थल क्यों ना बना लें, कितनी भी इबादत कर लें, शब्द कम पड़ जाएंगे। स्तब्ध रह जाता है आदमी जब इस रहस्य को पता चलता है। मैं कुछ आपसे अब साझा करने जा रहा हूँ। आपके पास और हमारे पास कोई शब्द नहीं कि हम उसकी बढ़ाई करके भी ईश्वर को प्रसन्न कर सकें। लिहाजा हमारे पास एक ही चारा बचता है कि जो कुछ उसकी व्यवस्था है उसको समझें, जानें और खामोशी से उसका, उसमें जो सौहार्द, जो उसके मूल्य हैं, जीवन मूल्य हैं, उसको ना छोड़ें। ये एक इसमें मैसेज है। बाकी हर एक कोई अपने अपने हिसाब से जीता आया है। तो आइए देखें कि सूरज से पृथ्वी की जो दूरी है, अगर हम इसे जानना समझना चाहें तो 150 मिलियन किलोमीटर है। 10 लाख का 1 मिलियन होता है। 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। अगर इसको हम वैज्ञानिक भाषा में अगर समझें तो ये एक खगोलीय एक इकाई बनती है। वहीं अगर हम इस पृथ्वी की तुलना इससे पृथ्वी की तुलना करें तो 13 लाख जो पृथ्वियां हैं वो इसमें समा जाती हैं। सूरज में 13 लाख पृथ्वियां समा जाती हैं। ये इसके अपनी अपनी पृथ्वी की, जो हम जिसे विशाल कहते हैं, उसको, उसकी जो विशालता है उसको एहसास करिए। ठीक है जी। 91,000 किलोमीटर, 13 लाख जो है वो इसकी जो पृथ्वियाँ इसमें समा जाती हैं, और इसका जो व्यास है वो 91,000 किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी के व्यास से 109 गुना अधिक है। ऐसे में कहना गलत ना होगा कि सूर्य में जो 13 लाख पृथ्वी हैं, ये तो समा जाए, ये तो हमने आपको बता ही दिया। नेपच्यून की बात करते हैं। नेपच्यून का नाम भी आपने सुना होगा कि पृथ्वी से ये इसकी जो दूरी है वो
4.369 बिलियन किलोमीटर, यानी 10 लाख का 1 मिलियन होता है और 10 मिलियन का 1 बिलियन होता है। तो यहाँ 4.369 बिलियन किलोमीटर दूरी नेपच्यून की, पृथ्वी से नेपच्यून है, और पृथ्वी और नेपच्यून जो है वो सूरज की एक ही दिशा, मतलब एक ही साइड पर है। ठीक है जी। और ये 4 गुना बड़ा है, नेपच्यून जो पृथ्वी से 4 गुना बड़ा है। नेपच्यून में 57 पृथ्वियाँ जो हैं, हमारे जो जिस जिस धरती पर हम रह रहे हैं, ऐसी जो धरती है, ये 57 धरतियाँ नेपच्यून में समा जाती हैं। जबकि बृहस्पति की जब हम बात करते हैं, तो बृहस्पति में जो है 1300, शनि जिसे हम सैटर्न कहते हैं, इसमें 764 पृथ्वियाँ समा सकती हैं। बृहस्पति में 1300 और शनि में 764 पृथ्वियाँ समा जाती हैं। सूरज से भी बड़े तारे मौजूद हैं, जिसे हम बेटलूजियस कहते हैं, और यह तारा इतना बड़ा है कि इसमें 10 लाख सूर्य समा सकते हैं। अंदाज़ा लगाइए, मैं उस विशालतम की बात कर रहा हूँ कि जो हम अभी तक जितनी भी खोज है, ये मनुष्य की अक्ल की है, इसी की बुद्धि, इसी के विवेक की है। लेकिन फिर भी पहला मैंने वाक्य ये बोला था कि प्रकृति अपना संपूर्ण रहस्य मनुष्य के सामने नहीं खोलेगी। इतना सब जानने के बावजूद भी संपूर्ण रहस्य पता चलने वाला नहीं, क्योंकि आकाशगंगा में न जाने कितने ही तारे हैं, कितने नक्षत्र हैं, जो कि बहुत ही धुंधले से समान। अब तो खैर जो हमारा जो सामाजिक ढांचा है वो कुछ इस तरह से बन गया है कि बहुमंजिले इमारतें वहाँ पे बंद हो गई हैं, किसी ने आकाश देखा है या नहीं देखा, बरसों बीत गए। खैर हम उस बात पे आते हैं कि मैंने आपको बताया कि बेटलूजियस एक कहते हैं, जिसे एक तारा है जो कि 10 लाख सूर्य इसमें समा सकते हैं। अब पृथ्वी कितनी हो जाती है वो पता है आपको, 13 लाख तो पृथ्वियाँ एक सूरज में समा जाती हैं और 10 लाख सूरज इसमें समा सकते हैं। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या हो सकता है। अब BY कॉनस मेजोरियस है एक तारा, इसमें हमारे 9 अरब सूर्य समा सकते हैं। ये अब तक की जो खोज हुई है ब्रह्मांड की कह लें या अंतरिक्ष की, उसमें सबसे बड़ा तारा ये हमें पाया गया है। हमें का मतलब जो वैज्ञानिकों ने जो पाया है। और ये तो ऐसे में इस विशालता को देखते हुए हम ईश्वर के अस्तित्व को जब ज़रा देखते हैं, उसकी तरफ जाते समझते हैं, तो पता ये चलता है कि हमारे शब्द जो हैं, वो हम कितनी बार ईश्वर की कितने ही नाम ले लें, उसके कितने ही गुणगान कर लें, लेकिन उसके बारे में बोलना समझना कुछ भी नहीं, खामोशी इख्तियार करना और उसके बस ये उसके जो भी उसकी रहमत है, उसकी कृपा है, जो भी उसकी दया है, उसको महसूस करो। इससे ज़्यादा हमारे हाथ में शायद कुछ है नहीं। हम कुछ भी बना लें, कितने भव्य मंदिर, पूजा स्थल बना लें, जो भी कर लें, लेकिन जिस तरह से हम आपको ये इस अंतरिक्ष की जो जानकारी अब साझा कर रहे हैं, इसके देखने अगर गहराई की बात करें, तो मैं सॉरी हिंद महासागर के मैं बारे में पढ़ रहा था। उसकी गहराई जो है, अधिकतम गहराई जहाँ उन्होंने नापी अभी तक थी, अटलांटिक महासागर की, वो लगभग जितना ऊंचा हमारा एवरेस्ट है उतनी है। तो ना तो आकाश ना तो आकाश की ऊंचाई पता है, ना गहराई। और ऐसे में इंसान और पृथ्वी अपना अस्तित्व देखे, समझे कि कहाँ खड़ा है। और पृथ्वी के बारे में हम सोचें तो एक पूरे ब्रह्मांड में एक कण के समान ये एक छोटा सा जर्रा नजर आएगा। तो दर्शकों, ये जो जानकारी मैंने साझा की है आज, क्योंकि अखबारों से हम ऊब गए हैं, पेशा हमारा यही है, हमारा डोमेन यही है काम करने का, बताएंगे वो जानकारियां भी साझा करेंगे, वो भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं कई बार ऐसे होता है कि जो कहीं कुछ जानकारी जो शिक्षाप्रद हो, थोड़ी प्रेरणाप्रद हो, ऐसी जानकारी भी साझा करनी चाहिए। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार, फिर मिलेंगे।